जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया आईडी। बड़े हमले की साजिश में थे आतंकी। ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत। डॉक्टर बोले खतरे में है 60 की जान। मुंबई के विरार अस्पताल में हुए हादसे की जांच के आदेश। सीएम उद्धव ने दिए आदेश। आज आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की हुई मौत। औरैया सर विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से हुआ निधन। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद मेरठ में किया था भर्ती। आज सुबह ली अंतिम सांस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते उस कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह पुलवामा के सर्किल रोड पर एक आईडी ब्लास्ट मिला। आपको बता दें कि जिसे सुरक्षा बलों की ओर से डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। टीम ने जांच करने के बाद इसको निष्क्रिय कर दिया। तो बड़ी साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते उसको नाकाम कर दिया है। शुक्रवार की सुबह पुलवामा के सर्कल रोड पर एक आईडी मिला था, जिसे सुरक्षा बलों की ओर से डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा था। टीम ने जांच करने के बाद इसको निष्क्रिय कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली थी। हालांकि लगातार देखने को मिलता है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, आतंकियों की तरफ से किया जाता है, लेकिन समय रहते भारतीय सुरक्षा बलों की सूझबूझ के चलते उसको बार बार नाकाम किया जाता है। मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाता है। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को दिया जाता है। पाक की नापाक साजिशों को बार बार असफल किया जाता है। एक बार फिर से पुलवामा के सर्कल रोड पर एक आईडी मिला, जिसको सुरक्षा बलों की ओर से डिफ्यूज कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जिसके बाद उसको डिफ्यूज किया गया। तो जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर से वहां पर बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। हालांकि अंजाम देने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई थी। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एक बार फिर से आतंकवादियों की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार आतंकी जो हैं वो उनके निशाने पर सुरक्षा बल रहते हैं। और आज भी जो पुलवामा में इंसिडेंट हुआ, एक आईडी जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और उसको समय रहते जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। और आतंकियों की इस जो मंसूबे थे उस पे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। तो ये दर्शाता है कि आतंकी जो है अभी भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है हमारे बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं। और जिस तरह से पुलवामा में आईडी मिली है, तो इसको अगर देखा जाए तो आतंकी जो हैं उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस आईडी का प्लान किया था, लेकिन उसको सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। घाटी के अंदर लगातार आतंकी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं। इसी वजह से आतंकी बुखलाए हुए हैं। कभी ग्रेनेड से हमला करते हैं तो कभी आईडी लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की भरसक प्रयास जो है उनका रहता है। लेकिन
सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से और उनके इनपुट्स के ऊपर जो सुरक्षा बल जो है वो कार्रवाई करते हैं। और आज भी जिस एक आईडी मिली थी उसके बाद उसको निष्क्रिय कर दिया है और एक बड़े हादसे को जो है उन्होंने टाल दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों को आईडी मिला जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़ी सफलता भारतीय सुरक्षा बलों की। तो दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास अब महज 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और तकरीबन 65 मरीजों की जान पर खतरे में है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 बीमार मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन बस 2 घंटे और चलेगी। वेंटिलेटर और BIPAP प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 अन्य मरीज जो कि बीमार हैं, उनकी जान इस समय जोखिम में है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर ने कहा कि आईसीयू और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद कई अस्पतालों ने कोरोना पीड़ित नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। कोरोना वायरस का संकट हर दिन के साथ लगातार गहराता जा रहा है और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं और वहीं मरने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में मरीजों को अस्पतालों में बेड्स लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि अस्पतालों में बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन में भी शॉर्टेज हो गई है। दिल्ली के GTB अस्पताल के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पर मरीजों का अस्पताल के बाहर ही इलाज किया जा रहा है। GTB अस्पताल के कैंपस में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि अंदर अस्पताल में बेड्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिल्ली में हो रही बेड्स की कमी के बीच में भारतीय सेना ने DRDO के साथ मिलकर एक 250 बेड्स की ICU यूनिट तैयार की है। कोरोना के कारण जिन मरीजों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उनका इलाज यहां पर किया जा सकेगा। तो दिल्ली अभी भी ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही है। कई अस्पतालों ने शिकायत की है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। उनके पास वो भी सिर्फ जो ऑक्सीजन है कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा हुआ है। बीती रात ही दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंक पहुंचा। जब अस्पताल के पास कुछ ही देर का स्टॉक बचा था, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया। मुंबई के कोविड अस्पताल में आज तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 13 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 17 कोविड मरीजों का इलाज इस अस्पताल में चल रहा था और आपको बता दें कि घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने को अपनी मंजूरी दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो कि सीधे बिहार के पटना से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, बिहार के पटना में बड़ा हादसा हो गया है। इस समय जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पटना में बड़ा हादसा, दानापुर में पीपा पुल से गंगा नदी में पिकअप वैन गिर गई है। बड़ा हादसा पटना में सामने आया है। हादसे के वक्त पिकअप में तकरीबन 25 लोग सवार थे। जब यह हादसा हुआ था, 25 लोग उसमें बैठे हुए थे। घटना के बाद SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन लोगों को बचाना तभी से शुरू कर दिया है। अभियान लगातार चल रहा है। 8 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। 25 लोग पिकअप में सवार थे और 8 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे बिहार के पटना से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा सामने आया है। 8 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। दानापुर में पीपा पुल से गंगा नदी में एक पिकअप वैन गिर गई, जिसमें तकरीबन 25 लोग सवार थे
8 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक ये हादसा सामने आया है। पिकअप वैन के गिरने से 8 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। एसडीआरएफ वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों की जान को बचाया जा सके, लेकिन 8 शवों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही है कि जो लोग अभी वहां पर हैं उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा सके। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पालघर में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रक्षा मंत्री ने घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है। जो ट्वीट इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो ट्वीट है जिसके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है उन मृतकों के परिवारों को लेकर, क्योंकि 13 मरीजों की मौत आज हो चुकी है मुंबई में अस्पताल के अंदर आग लगने से। तो ये वो ट्वीट है जो राजनाथ सिंह का हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ साफ तौर पर संवेदना व्यक्त की जा रही है। बहुत दर्दनाक हादसा आज हुआ है। 13 मरीजों की एक साथ मौत हो जाना एक हॉस्पिटल के अंदर से। ये वो मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा था, ये वो मरीज हैं जो कि ऑक्सीजन के सहारे थे। अब से पहले भी 2 दिन पहले नासिक में ऐसा हादसा हो चुका है जब 25 मरीजों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी के चलते, क्योंकि ऑक्सीजन का टैंक लीकेज हो गया था बहुत ज़्यादा, जिसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई को आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था और उसी आधे घंटे में 25 लोगों की सांसें थम गई थीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे अपनी सांसों को गिन रहे थे। आधे घंटे की सप्लाई में उनकी सांसें थम गई थी। आज एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है और इस हादसे में महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है, इसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने साफ आदेश दिए हैं कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना हुई है उसमें 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है। उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। सर, भांडुप में इस तरह की घटना हुई थी, इक्विपमेंट नहीं थे, खाली एक नर्स यहाँ पे मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस का भी सवाल उठता है। देखो अभी वो तो इंक्वायरी में सब बातें सामने आ जाएगी और यहाँ पर 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और इसलिए सरकार की तरफ से जो भी इंक्वायरी है, जो उच्च स्तरीय। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब भंडारा के एक अस्पताल में आग लगने के कारण 10 बच्चों की मौत हुई थी, तब से अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने की लगातार मांग कर रही है। बीजेपी नेता ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अस्पताल का फायर ऑडिट क्यों नहीं कराया गया। महाराष्ट्र में विगत कुछ महीनों से मौत का तांडव लगातार जारी है। वसई विरार में 13 लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई। अस्पताल को अचानक से आग लग गई। इसके पूर्व भी भांडुप में अस्पताल में आग में कई लोग मरे। नासिक की घटना अभी भी देश के लोग नहीं भूले। भंडारा में जब अस्पताल में आग लगने के कारण 10 नन्हे बालकों की मौत हुई थी, उस समय से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज
जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं, वे प्राण बच पाते हैं। सरकार आएगी, 2 लाख 5 लाख देगी, कोई जांच कमेटी बिठाएगी, पर क्या इन चीजों से जिस मां ने अपना बेटा खोया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? यह पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुंबई में अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी अब शुरू हो गई है और इसी संदर्भ में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना काल में ठाकरे सरकार को केंद्र की मदद लेनी चाहिए और कोविड अस्पताल का फायर और ऑक्सीजन ऑडिट कराना चाहिए। तो वहीं घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। कोविड मृत्यु का तांडव शुरू है। ठाकरे सरकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न न करे, तुरंत केंद्र सरकार की मदद ले, आर्मी की मदद ले। सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को। तो महाराष्ट्र के नासिक में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीकेज का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का रिसाव खुद ब खुद होना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन रिसाव के कारण घटना के वक्त मौजूद लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया था। और आपको बता दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन लीक के कारण आधे घंटे तक सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिस कारण वेंटिलेटर पर मौजूद 13 मरीजों में से 22 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 22 मरीजों की मौत हुई थी। अब से 2 दिन पहले की ये घटना है। यहाँ पर इस समय कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे अपने आप ऑक्सीजन का रिसाव होता है और ये ऑक्सीजन जब फैल जाती है पूरे हॉस्पिटल में तो हड़कंप मच जाता है। कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद की गई, जिसके चलते 22 मरीजों की सांसें थम गई जो कि वेंटिलेटर पर थे। ये वो सीसीटीवी फुटेज आज से 2 दिन पहले की घटना का है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का रिसाव और एकदम से टैंक से रिसाव हो जाता है और ऑक्सीजन पूरे में फैल जाती है। धीरे धीरे पहले ये रिसाव शुरू होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। अब उसी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी ने पूरी तरीके से लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कोरोना संक्रमितों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं यूपी के बाराबंकी में लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिलने से जिले के ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए हैं। और आपको बता दें कि बाराबंकी के सारंग हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सारंग ऑक्सीजन प्लांट को प्रति 10 टन लिक्विड की जरूरत होती है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन तीसरे चौथे दिन यहां पर मिल पा रही है। ऐसे में प्लांट बंद हो गया है। वहीं प्लांट के बंद होने के कारण कोरोना के मरीजों की जान आफत में आ गई है। साथ ही जिले में हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। प्लांट मैनेजर जेपी तिवारी ने बताया कि लिक्विड खत्म होने से ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो पाई। ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जो पटना में हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा जो पिकअप गिरी थी, जिसमें 8 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उसमें तकरीबन 22 से 25 लोग सवार थे। 8 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। और ये जो भीड़ आपको इस समय दिखाई दे रही है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ इस समय मौजूद है। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस नदी के अंदर पिकअप गिर चुकी है। 25 लोग उसमें सवार थे। 8 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौर में संजीवनी बनी ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि तरल मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर से भरी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन विशाखापत्तनम से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि रेलवे सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और नवाचार द्वारा कठिन समय में राष्ट्र की सेवा करना जारी रखता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनके अपने परिजन किसी न किसी अस्पताल में भर्ती हैं या फिर कोरोना से पीड़ित हैं, क्योंकि गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के लिए बोकारो से जल्द ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। इसके साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी जल्द ही इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। और इसी का नतीजा है कि बीते दिन देश में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 3,32,329 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2,256 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों का मौत का सर्वाधिक ये आंकड़ा है, जिसके बाद महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,86,928 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,62,00,000 से ज्यादा हो गई है। और इसके अलावा देश में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उन मरीजों की संख्या 24,22,000 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि देश भर में इस समय कोरोना से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, तो वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते बाजारों में कालाबाजारी का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे आज रिटायर हो जाएंगे। तो एस.ए. बोबडे अपने 14 महीने के कार्यकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए। आज जब वो रिटायर होंगे तो भी कोर्ट सिर्फ अर्जेंट मामले ही सुन रहा है। तो रिटायरमेंट समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। जस्टिस बोबडे का स्थान जस्टिस एन.वी. रमना लेंगे। 24 अप्रैल को वो चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे। और जस्टिस रमना 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। आपको बता दें, हालांकि रमना ज्यादा समय तक सीजेआई पद पर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2 साल से भी कम का समय बचा है और वो 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो जाएंगे। होशियारपुर के गांव खंडियाला में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई और पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची।
पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला के सिर में तकरीबन 8 से 9 गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई, जिस संबंधी सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले का पता चला है और जानकारी ये भी है कि महिला 2 बच्चों की मां है और अपने ससुराल में रह रही थी। घटना का पता चलते ही उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस का कहना है कि अज्ञात लोगों ने महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 8 से 9 गोलियां मारी गई हैं। फिलहाल सभी पहलुओं से जांच चल रही है। कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। नाम ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਆਫ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 8-9 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕल तरीके ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ सर्च करके मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने आईपीएल सटोरियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस की छापेमारी में सटोरियों के कब्जे से 4,59,000 रुपए नकद समेत 5 मोबाइल और 1 ब्रेजा गाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सटोरिये ऑनलाइन तरीके से आईपीएल के मैच में सट्टा लगाते थे। वहीं पुलिस ने छापेमारी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचनाएं मिल रही थी कि आईपीएल में सट्टेबाजी की जा रही है और कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं। उसी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसमें जामना रोड से 3 आरोपियों को उठाया गया है और उनसे 4,59,000 रुपये नकद और उनके खातों से 46 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है। मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। उसमें साथ में जो कि कार थी, कार से थे वो, तो कार भी जब्त की गई। कितने आरोपी है सर? अभी प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई की गई है उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है। संपर्क भी आ रहे हैं, तो उन लोगों से संपर्क जिन से रहा है उनको ही मुलजिम बनाया जाएगा। उनकी रिमांड मांगी जाएगी माननीय न्यायालय से, क्योंकि अभी कोरोना का चल रहा है तो उसको गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए आगे कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।